यदि आप कंसंट्रेट कर पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे मेरे पास इस प्रकार की ये सामग्री रखी हुई है। आज हम आपको खाना बनाने की कोई घरेलू विधि नहीं बताने वाले हैं, बल्कि एक फिजिक्स की ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हो मेरे पास ये लाही है, जो आमतौर पे इसको हम सरसों भी बोलते हैं और कई क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इससे हम ऑयल निकालते हैं जिसका हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास चीनी है जो क्रिस्टल के रूप में है, कणों के रूप में है, और ये भी लाही भी हमारे पास है, वो भी क्रिस्टल के रूप में, कणों के रूप में। वहीं पे जो आटा है ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल आटा है। हालांकि वर्तमान में हवा बहुत सुनहरी चल रही है, गर्मी का समय है, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते ही जानते हैं। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ये आपको आपके सामने हलवाई वाली पूड़ी बनाने वाली एक कंचुली हम लेके आए हुए हैं, जिसकी सहायता से हलवाई पूड़ियाँ बनाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, यदि इसमें हम इस प्रकार से लाही को भरते हैं तो आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि इसमें लाही के क्रिस्टल प्रॉपर तरीके से नहीं रुकते हैं। आपको हम इस कॉन्सेप्ट को यदि कई बार करके दिखाते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। ये क्रिस्टल यानी कणों के रूप में ये है, फिर भी इसके दाने इससे बाहर निकल जाते हैं। ओके, आओ चीनी के साथ ऐसा करके देखते हैं। जब हम चीनी को इसके अंदर रखते हैं तो आप वेल तरीके से देख सकते हो कि इसके अंदर चीनी भी नहीं रुकती है। यानी चीनी को जब इसके अंदर हम भरते हैं तो वो भी नहीं रुकती है, और लाही को जब इसके अंदर हम भरते हैं तब लाही भी नहीं रुकती है। वहीं पे यदि हम इस आटा को इसके अंदर भरते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आप बेहतर तरीके से देख सकते हो, लाही की तुलना में आटा इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रुका हुआ है। इसके पीछे का आपको जेन्युइन रीज़न पता है? आइए एक बार हम दोबारा आपको करके देखते हैं, फिर आप बताइए आपने क्या महसूस किया। एक बार फिर से बहुत ध्यान से और प्रॉपर तरीके से, वेल तरीके से नोटिस करिएगा। इसमें जैसे ही हम इस सरसों को डालते हैं, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के सरसों के सारे कण बाहर निकल जा रहे हैं। वहीं यदि हम चीनी को भरते हैं तो आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि इसके भी सारे क्रिस्टल बाहर निकल जा रहे हैं। वहीं यदि इस आटा को इसके अंदर हम भरते हैं तो आप वेल तरीके से देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है। जबकि ये तो कणों के रूप में है, इसको तो ये कणों के रूप में है, ये सारे क्रिस्टल के रूप में है, इसको तो वहाँ रुक जाना चाहिए, बल्कि इसके तो और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि ये गेहूं का वो आटा है जो पूर्ण रूप से पिसा हुआ है, फिर भी इसके अंदर रुक गया। इसके पीछे का जेन्युइन रीज़न क्या है? इसके पीछे का जेन्युइन रीज़न जानने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कोहेसिव फोर्स के रूप में जानते हैं। कोहेसिव फोर्स से तात्पर्य होता है जिसको हम ससंजक बल कहते हैं। दो समान प्रकार के पदार्थों के कणों के बीच में लगने वाले बल को हम ससंजक बल के नाम से जानते हैं। इसमें है क्या? ये कणों के रूप में तो है, लेकिन इसमें ससंजक बल ना के बराबर लग रहा है, इसमें ससंजक बल ना के बराबर लग रहा है, बल्कि इसके क्रिस्टलों के बीच में ससंजक बल अधिक मात्रा में लग रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा बालू और मिट्टी के साथ होता है। मिट्टी के कणों के बीच में ससंजक बल अधिक मात्रा में लगता है, जिसके कारण धूप में मिट्टी कम गर्म होती है, क्योंकि उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। वहीं आपने देखा होगा जो हमारी बालू होती है, बालू कणों के रूप में होती है, और जिनके कणों के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, ससंजक बल है, वो ना के बराबर लगता है, जिसकी वजह से उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और मिट्टी की तुलना में बालू गर्म होती है। इसी कारण और रेगिस्तान में गर्मी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और वहाँ पे आपने रेगिस्तान में मरीचिका वाली जो घटना पड़ी होगी कि कोई भी वस्तु उस रेगिस्तान में क्या होता है, हूबहू उल्टी नीचे गड़ी हुई दिखाई देती है, उसकी सेम आकृति नीचे की ओर बनती है, जिसका जेन्युइन रीज़न आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। उसमें जो बालू के संपर्क में आने वाली जो वायु होती है वो गर्म वायु, उससे ऊपर की वायु वो नर्म वायु से गर्म वायु में जब लाइट रे जाती है, इसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। यहाँ एक पॉइंट तो क्लियर है, कोहेसिव फोर्स 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के नॉलेज के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके छोटे कण होने के बाद भी ये बाहर नहीं निकले, जबकि ये बड़े बड़े कण होने के बाद भी बाहर निकल गए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।